तुम मुझे फांसी देना चाहते हो ना, तो चढ़ा दो मुझे फांसी पर, चढ़ा दो मुझे फांसी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय देवगन एवं रवीना टंडन की दिलवाले फिल्म के छुपी 9 रहस्य बात के बारे में, जिसका पूरी सच्चाई शायद आप में से बहुत कम ही जानते होंगे। कहा जाता है इस फिल्म की कहानी पहले शाहरुख खान को ध्यान में रखकर लिखा गया था, फिर शाहरुख खान क्यों आते आते रह गए। सुनील शेट्टी वाला रोल पहले अक्षय कुमार करने वाले थे, फिर अक्षय कुमार फिल्म को करने से क्यों किया था इनकार। सुनील शेट्टी किस बात को लेकर हुए थे नाराज, आखिर ऐसा किया हुआ था जो उन्होंने किससे की थी शिकायत, हम जानेंगे आगे वीडियो में। और बहुत कुछ। अगर आप अजय देवगन के फ्रेंड फ्लॉवर हैं तो वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक, अन्यथा आप नहीं जान पाएंगे इस फिल्म का रियल सच्चाई। और हमारी मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। फिल्म दिलवाले एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी लिखे थे करण राजदान ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था परमजीत बावेजा ने एवं फिल्म को डायरेक्ट किया था हैरी बावेजा ने। तकरीबन 2 घंटा 42 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 4 फरवरी सन 1994 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अजय देवगन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, प्रमोद, हिमानी शिवपुरी, रीमा लागू, नवनीत निशान, जावेद खान, अनिल धवन, रामी रेड्डी और अवतार गिल इत्यादि। इस फिल्म की सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे समीर ने तथा म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म की म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल है। जीता था जिसके लिए इतना हसीन चेहरा, सातों जन्म में तेरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। फिल्म की इन सभी गानों में उस टाइम इतनी पॉपुलैरिटी थी और सुनने में इतनी मेलोडियन थी कि लोगों ने हर जगह रिपीट मोड में सुना करता था। सभी के सभी गानों ने सुपरहिट रही थी। इस फिल्म की ऑडियो कैसेट उस टाइम तकरीबन 5 लाख से भी अधिक सेल की गई थी। फिल्म के इन सभी गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित्य नारायण ने। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म का बजट रखा गया था 2 करोड़ 10 लाख रुपया का और अपने पहले दिन में 29 लाख रुपया की कमाई की थी और अपने पहले सप्ताह में 83 लाख रुपया की कमाई की थी। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने 12 करोड़ रुपया की कमाई की थी और इस लिहाजा से इस फिल्म को एक सुपरहिट घोषित किया गया था। इस फिल्म को उस टाइम 120 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और कमाई करने के मामले में उस साल दिलवाले फिल्म 9वें नंबर पर रही थी। अगर सन 1994 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म हम आपके हैं कौन, दूसरे नंबर पर थी फिल्म मोहरा, तीसरे नंबर पर थी फिल्म क्रांतिवीर, चौथे नंबर पर थी फिल्म राजा बाबू और 5वें नंबर पर थी फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी। फिल्म दिलवाले को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई 9 खास नोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दिलवाले में अजय देवगन ने एक मानसिक रूप से टूटे हुए इमोशनल और गहरे किरदार को निभाया था जो प्यार में धोखा खाकर पागल खाने तक पहुंच जाता है। इस रोल में उनका लुक और आंखों में इमोशनल दिखना और डायलॉग डिलीवरी उस समय के हिसाब से बेहद दमदार मानी गई थी। यहाँ बता दूं, लोगों ने अजय की अभिनय को बहुत पसंद किया था, खासकर उन्हें पागलपन और दर्द भरा अंदाज। क्रिटिक्स ने उनकी नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंट की काफी तारीफ किया था। ये रोल उनकी एक्शन हीरो की छवि से हटकर था और एक सीरियस और ओवर स्टाइल एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बन गई थी। कई अवार्ड शोज में उन्हें नॉमिनेशन भी मिला और उनके करियर को एक नई दिशा मिली थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच काफी तनाव चल रहा था। इस तनाव की असली वजह मानी जाती है रवीना टंडन की मीडिया के सामने वातावरण को लेकर। यहाँ आपको बता दूं, दरअसल हुआ कुछ यूं था। रवीना टंडन ने मीडिया के सामने एक इंटरव्यू में बार बार ये कहती थी वो अजय देवगन के अच्छे दोस्त है और उन्होंने कहा वो अजय के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, दोनों काफी समय साथ बिताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अजय की बहनों की दोस्त है और उनके घर भी आती जाती हूँ। अजय ने इन सभी बातों को सुनने के बाद उन्होंने खारिज करते हुए कहा ये सब झूठ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी बहनों ने रवीना को नापसंद करती है और ये दोस्ती जैसी कोई बात नहीं है।
अजय ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कॉलेज से रवीना को जानता हूँ, किंतु हेलो वाली जान पहचान है और कुछ नहीं। गैर फिल्म को पहले शक्तिशाली नाम से शूट किया जा रहा था। अजय और रवीना की जोड़ी के साथ बन रही थी, लेकिन इन दोनों के आपसी तनाव और खराब तालमेल की वजह से फिल्म की शूटिंग बरसों तक अटकी रही। साथ ही साथ फिल्म में प्रोडक्शन इशू और फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी, किंतु अजय रवीना का रिश्ता इसमें एक बड़ी वजह था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में उस समय अजय देवगन और सुनील शेट्टी दोनों के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की सफलता ने न सिर्फ इनके करियर को नया जीवन दिया, बल्कि इनकी मार्केट वैल्यू यानी फीस और स्टारडम में भी जबरदस्त इजाफा दिलाया। अजय देवगन ने इस फिल्म में एक मेंटली डिप्रेशन इंसान का रोल निभाया, जो उस दौर में बेहद चैलेंजिंग माना गया था। सुनील शेट्टी का इंटेंस और इमोशनल किरदार भी बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में ये शिकायत की थी, उन्होंने कहा था जो स्क्रिप्ट में कहानी सुनाई गई थी, दरअसल शूटिंग के दौरान वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका किरदार बहुत मजबूत और इमोशनल है, जो अजय देवगन के साथ बराबरी का होगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो रोल काफी छोटा और कमजोर दिखाया गया और अजय देवगन का किरदार फिल्म के अंदर मुख्य फोकस में आ गया। सुनील शेट्टी ने कहा स्क्रिप्ट के हिसाब से उस समय लीड रोल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, किंतु फिल्म की एडिटिंग में अजय देवगन का किरदार ज्यादा उभर कर सामने आया। उन्होंने बताया कई सीन या तो काट दिए गए या ठीक से डेवलप नहीं किए गए। सुनील शेट्टी को लगा कि उनके साथ स्क्रिप्ट लेवल पर धोखा हुआ है। हालांकि फिल्म हिट हुई और उनके काम की तारीफ भी हुई, पर वह इस बात से नाराज रहे जो उन्हें सुनाया गया था वैसा पर्दे पर नहीं दिखाया गया। फैक्ट नंबर 4, 90 के दशक के शुरुआती दौर में रवीना टंडन को एक बैड लक एक्ट्रेस का टैग लग गया था। उनकी शुरुआती कुछ फिल्मों थी, जैसे पहला नशा, परंपरा, इसके अलावा और कई अन्य फिल्म रही थी जिन्होंने बड़े बड़े स्टार के साथ बनाई थी, किंतु कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चल पाई थी, जिस वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी थी कि रवीना के साथ फिल्म करना अपशगुन जैसा है, उनकी मौजूदगी फिल्म की किस्मत बिगाड़ देती है। किंतु सन 1994 में आई दिलवाले फिल्म ने ये बैड लक टैग को पूरी तरह हटा दिया और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, जबकि रवीना टंडन को न सिर्फ खूबसूरती के लिए सराहा गया था बल्कि उनके अभिनय के लिए भी तारीफ की गई थी। इससे पहले जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें फिल्म में कास्ट करने से डर रहे थे, अब उन्हें फिर से सीरियसली कास्ट करना शुरू कर दिया था। दिलवाले की सफलता ने न सिर्फ अजय देवगन और सुनील शेट्टी का करियर संभाला, बल्कि रवीना टंडन के सिर से बैड लक का ठप्पा भी हटा दिया और ये फिल्म उनके करियर के लिए एक इमेज चेंज साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म दिलवाले सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि सुनील शेट्टी के करियर की पहली सिल्वर जुबली फिल्म भी बनी थी। उस समय सिल्वर जुबली का मतलब होता था कोई फिल्म भी सिनेमा घरों में 25 हफ्ते या उससे ज्यादा लगातार चल गया हो और जबरदस्त पॉपुलैरिटी, टिकाऊ सफलता सिल्वर जुबली का सीमित हुआ करते थे। किंतु इससे पहले सुनील शेट्टी की कुछ फिल्म हिट रही थी, जैसे फिल्म बलवान, ये वक्त हमारा है, इसके अलावा और बहुत सारा फिल्म हिट तो हुई थी। लेकिन सुनील शेट्टी की कोई भी फिल्म 25 हफ्ते तक थिएटर में नहीं चल पाई थी, किंतु दिलवाले फिल्म ने उन्हें मास अपील देने के साथ साथ इमोशनल हीरो के रूप में भी स्थापित कर दिया था। इस फिल्म के बाद उन्हें और भी बड़े बड़े बैनर और मल्टी स्टारर फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म दिलवाले भले ही भारत में एक बड़ी हिट रही हो और कई शहरों में सिल्वर जुबली तक पहुंची हो, किंतु इसका थिएट्रिकल रिलीज कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्लांट में नहीं हुआ था। दरअसल विदेशी मार्केट, खासकर नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज की सीमित होती थी, खासकर छोटे या नॉन मेट्रो एरियाज में। ब्रिटिश कोलंबिया में उस समय बॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित हुआ करता था और इस वजह से दिलवाले फिल्म को वहां के थिएटरों में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ उस वक्त तक अजय देवगन और सुनील शेट्टी ने कोई इंटरनेशनल मार्केट में बड़े नाम के नहीं थे, जिस वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को रिस्क मानकर नहीं खरीदा। वहां के भारतीय दर्शकों ने फिल्म को वीडियो कैसेट और बाद में टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए देखा था। हालांकि फिल्म को बाद में इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच पॉपुलर हुई, लेकिन थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर देखने का अनुभव ब्रिटिश कोलंबिया के दर्शकों को नहीं मिल सका था। इसके अलावा दिलवाले एक और वजह से खास रही, यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार परेश रावल और सुनील शेट्टी ने साथ में काम किया था। सुनील शेट्टी उस दौर में
एक्शन और इमोशनल रोल के लिए जाने जाते थे। वहीं परेश रावल पहले से ही एक मजबूत कैरेक्टर एक्टर थे, जिनकी अभिनय की गहराई और डायलॉग डिलीवरी को खूब सराहा जाता था। दिलवाले में परेश रावल ने एक नेगेटिव भूमिका निभाई थी, जबकि सुनील शेट्टी ने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के किरदार में थे। इसके बाद परेश रावल और सुनील शेट्टी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, जैसे मोहरा, फिर हेरा फेरी और बहुत सारी फिल्मों में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, जब दिलवाले की प्लानिंग शुरू हुई थी तब इस फिल्म के लिए सबसे पहले दिव्या भारती जी को लीड रोल के तौर पर साइन किया गया था। जो दिव्या भारती उस समय की सबसे चर्चित और टैलेंट एक्ट्रेस में से एक थी, जिन्हें फिल्म दीवाना, शोला और शबनम, बलवान जैसी कई हिट फिल्मों उनके खाते में थी। और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए पहली पसंद दिव्या भारती रही थी, किंतु 5 अप्रैल सन 1993 को दिव्या भारती के साथ हादसा हो गया और उस हादसे में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में चली गई थी। दिव्या भारती के निधन के बाद उनकी जगह रवीना टंडन को फिल्म में कास्ट किया गया। फिल्म की कास्टिंग में बदलाव हुआ और कुछ हिस्सों को दोबारा प्लान करना पड़ा। हालांकि रवीना ने भूमिका को बखूबी निभाया, लेकिन दिलवाले को हमेशा एक ऐसी फिल्म के तौर पर भी याद किया जाता है जो दिव्या भारती की हो सकती थी। इसके अलावा फिल्म दिलवाले का एक गाना, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, एक मेल सोलो सॉन्ग है जिसे पूरी तरह कुमार सानू ने गाया था। किंतु फिल्म का कैसेट रिलीज हुआ तो उसमें इस गाने के क्रेडिट में अलका याग्निक का नाम भी जोड़ दिया गया था, जबकि असल में इस गाने में अलका याग्निक की आवाज कहीं पर नहीं है। उस दौर की मैक्सिमम कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाया करता था, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर गानों में कुमार सानू और अलका याग्निक की जोड़ी थी। शायद गलती से इस शोलो गाने में भी उनका नाम जोड़ दिया गया था। कुछ श्रोताओं को भ्रम हुआ कि कहीं ये गाना डुएट है या अलका का वर्जन भी है, लेकिन फिल्म में और एल्बम में सिर्फ कुमार सानू का वर्जन ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म दिलवाले में साउथ इंडस्ट्री फिल्मों के मशहूर विलेन रामी रेड्डी भी नजर आए थे, लेकिन खास बात ये रही थी इस फिल्म में उनका कोई डायलॉग नहीं था। रामी रेड्डी को आम तौर पर उनके धमाकेदार डायलॉग्स, खतरनाक लुक और तेज आवाज के लिए जाना जाता था, किंतु दिलवाले में उनका किरदार पूरी तरह मौन साइलेंट विलेन टाइप रखा गया था। भले ही ये चुप थे, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी इतना दमदार था कि उन्होंने बिना बोले भी असर छोड़ा था। इस फिल्म में एक सीरियस और रहस्यमय माहौल बनाने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्टर हैरी बावेजा ने जानबूझकर रामी रेड्डी को साइलेंट इन्फोर्सर जैसा किरदार दिया ताकि उनका लुक और खामोशी ही खौफ पैदा करे। इसके अलावा दिलवाले में गुलशन ग्रोवर ने एक अहम नेगेटिव रोल निभाया था, लेकिन फिल्म में उनके कुछ डायलॉग्स को लेकर एक दिलचस्प टेक्निकल बात है। फिल्म के कुछ हिस्सों में गुलशन ग्रोवर के डायलॉग्स को डब नहीं किया गया है, यानी उन्होंने शूटिंग के वक्त जो लाइनें बोली थी वही ओरिजिनल सिंक साउंड में रखी गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ सीन्स में उनके डायलॉग्स की आवाज क्वालिटी बाकी किरदारों से थोड़ी अलग सुनाई देती है। उस दौर में डबिंग आम तौर पर हर एक्टर के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में की जाती थी, लेकिन या तो समय की कमी रही होगी या कुछ सीन इतने रियल लगे होंगे कि डायरेक्टर ने उन्हें जैसा का तैसा ही रख दिया। एक संभावना ये भी है कि वह सीन आउटडोर या एक्शन हेवी रहे होंगे। फैक्ट नंबर 9, दिलवाले फिल्म जब बन रही थी तो इस फिल्म में जो अजय देवगन की रोल है, दरअसल इस रोल के लिए पहले करण राजदान ने शाहरुख खान के लिए लिखा था। शाहरुख खान को इस फिल्म की कहानी भी बहुत पसंद थी, मगर शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के एंड में हीरोइन जो है वो दूसरे हीरो को मिलनी चाहिए। करण राजदान ने शाहरुख खान से कहा, यार तुम मुझे क्यों पब्लिक से जूते पड़वाना चाहते हो? मतलब एक आदमी जो पूरी तरह प्यार में पागल हो जाता है और तुम चाहते हो कि मैं एंड में हीरोइन दूसरे एक्टर को दे दूं। करण राजदान ने शाहरुख खान की ये बात नहीं मानी और शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद करण राजदान ने अजय देवगन के पास गए और उन्होंने अजय देवगन से कहा, यार ये पागल वाला रोल जो है वो तू कर ले। अजय देवगन ने कहा, ठीक है मैं कर लूंगा। अजय देवगन इस फिल्म में पहले सुनील शेट्टी वाला रोल निभा रहे थे। इस तरह से ये रोल अजय देवगन को मिला था। इसके अलावा दिलवाले फिल्म में जो सुनील शेट्टी वाला रोल है वो पहले ऑफर किया गया था अक्षय कुमार को, किंतु अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो अजय देवगन के साथ उस टाइम सुहाग फिल्म में भी काम कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। अक्षय कुमार के मना करने के बाद फाइनली इस रोल के लिए सुनील शेट्टी को इस फिल्म में कास्ट किया गया।
तो दोस्तों, ये तो बात हुई अजय देवगन सुनील शेट्टी की सुपरहिट फिल्म दिलवाले से जुड़ी हुई बहुत सारा अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको इस फिल्म में अजय देवगन का लुक कैसा लगा था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।